हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है वो देखेंगे। ध्यान से देखिए पहले तो हम लेंगे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि ये जो डॉट डैश डैश है ना, ये हमारे जस्ट पीछे है और ये जो दिख रहा है ये हमारे आगे है, बिल्कुल फ्रंट में। तो मैं एक बार बताने की कोशिश करूँगा कि कैसा है। ध्यान से देखिएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एक्चुअली ऐसी होती है। देखिए कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, ये रही। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, दिख रही होगी आपको। तो इसमें क्या है कि ये जो ब्लैक वाला मार्कर है, ये वाला देखिए कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे मैं देखूँ तो ये फ्रंट में ये वाला आर डैश है, ये फ्रंट में ये वाला आर डैश है, और ये पीछे जो ये ब्लू वाला मार्कर दिख रहा है, ये ब्लू करके ये जो पीछे है, देखिए इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो पीछे है ये आर है, ये वाला पीछे आर है, ठीक है। इस एच को हम कंसीडर करते हैं इस तरफ। अब ये बन नहीं पा रहा अच्छे से, हालांकि देखिए एच है एक साइड और एक साइड एक्स है। तो बस इन दोनों को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ्रंट में है अपने और ये बिहाइंड है, इसलिए हमने डॉट डॉट में स्वैप करा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है, इसमें बॉन्ड फिशन होगा तो ये होता है पोलर प्रोटिक, मतलब H2O के प्रेजेंट में, ठीक है। पोलर प्रोटिक होगा तो पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। और जैसे ही इसको पानी में मिलाया जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है तुरंत, और ब्रेक होके X+ रिलीज होता है। तो देखिए कैसे बनेगा। अब मैं ये भी बताऊंगा कि ये रिवर्सिबल क्यों होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पोलर प्रोटिक होता है, देखिए रिवर्सिबल कैसे होता है। यहाँ से ये H मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसा, फिर ये R और ये ऐसा बना, और ये है R डैश, और यहाँ पे ये प्लस और ये बनता है माइनस का। एक्चुअली ये रिवर्सिबल इसलिए है और ये स्लो भी होता है, रिवर्सिबल भी है और स्लो भी होता है, सॉरी रिवर्सिबल और स्लो भी होता है। स्लो इसलिए होता है, रीज़न ये कि केटायन और एनायन, ठीक है, ये प्लस ये माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करेंगे तो वापस से ये बन सकता है, इसीलिए बहुत स्लो होती है, ठीक है। इसके बाद ये रिएक्शन क्या होगी, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये पोलर प्रोटिक होता है, समझ में आ रही बात। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बना हुआ है, यहाँ प्लस चार्ज है और ये R और ये R डैश, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें कोई भी OH ग्रुप आके, न्यूक्लियोफाइल या OH, चलो न्यूक्लियोफाइल लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, OH भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया और ये रिएक्शन हो गई फास्ट। कौन सी हो गई ये रिएक्शन, फास्ट। अब ये बात ये आ रही है कि जैसे ही ये पॉजिटिव बने तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट 2 टाइप का बनता है, ठीक है, 2 तरह का प्रोडक्ट बनता है। एक बनता है इन्वर्जन और दूसरा बनता है रिटेंशन, ठीक है, 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो अब इसमें कैसा क्या क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए। एक ये न्यूक्लियोफाइल, मतलब ये इधर से अटैक करेगा। देखिए इसमें क्या है कि 2 प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने अभी बताया। तो 2 प्रोडक्ट में क्या, एक रिटेंशन और एक इन्वर्जन, और उन दोनों का मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर। मतलब यहाँ बनेगा मैं लिख देता हूँ, रेसिमिक मिक्सचर बनता है। इसमें क्या बनता है, रेसिमिक मिक्सचर बनता है, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये कायरल सेंटर है, ये कायरल कार्बन है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला कायरल कार्बन है, किरल कार्बन है, किरल या कायरल जो भी बोलिए आप। तो किरल कार्बन है या कायरल कार्बन है, तो किरल कार्बन कैसे देखते हैं एक बार देख लीजिए, सबको मालूम होगा, वैसे भी मैं बता देता हूँ। फिर भी अगर ये कार्बन है, यहाँ कोई H अटैच है, यहाँ पे एल्किल ग्रुप अटैच है और एक दूसरा कोई ग्रुप अटैच है, C2H5 और CH3 यहाँ पे अटैच है, कुछ ऐसा। तो अगर किसी कार्बन से सारे ग्रुप अलग अलग अटैच हो तो उसे बोलते हैं हम कायरल कार्बन। तो ये अपना कौन सा है जो इसमें मैंने स्टार बना दिया, ये वाला क्या है, कायरल कार्बन है। क्या है, किरल कार्बन या कायरल कार्बन जो भी बोलते हैं आप लोग, वो है कायरल कार्बन। मतलब जिससे क्या होता है कि देखिए अब क्या है कि रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। तो रेसिमिक मिक्सचर मैंने कायरल बता दिया। कायरल क्या होता है, कायरल सेंटर। जिस कार्बन से सारे ग्रुप अलग अलग अटैच हो उसे बोलते हैं कायरल सेंटर। मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बात खत्म। देखिए रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, एक रिटेंशन बनेगा और एक बनेगा क्या, इन्वर्जन। तो एक बनेगा रिटेंशन और एक बनेगा इन्वर्जन। देखिए प्रोडक्ट कैसा बनेगा। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो ये क्या है,
रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ये क्या है, इसमें कायरल सेंटर। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, एग्जैक्ट देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, प्लेनर हो गई स्ट्रक्चर, ये दिख रही, ये स्ट्रक्चर। अभी इसकी जो स्ट्रक्चर ये वाली बन गई है, पहले ऐसी थी, थोड़ी टिल्टेड था, मतलब कहने का मतलब मेरे हाथ में देखो तो पहले स्ट्रक्चर ऐसी थी, ऐसी इस वाले एच एक्स के साथ देखो कुछ ऐसी थी, यहाँ से एक्स अटैच था, ठीक है, यहाँ से अटैच था एक्स, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैच था, तो ऐसी स्ट्रक्चर थी। अभी जैसे ही ये निकल के गया तो स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, ठीक है, मतलब जब ये अटैच था तो ऐसी स्ट्रक्चर थी, और जैसे ये निकल के गया तो स्ट्रक्चर ऐसी हो गई, इस वाले की बात कर रहे हैं, मतलब प्लेनर हो गई। तो अब कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिख रही है, ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, देखिए ये रही स्ट्रक्चर, ये रही बिल्कुल प्लेन पे स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्कुल प्लेन पे। तो जब ऐसी स्ट्रक्चर दिखती है तो होता क्या है, ध्यान से देखिए, जब ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, आपको दिख रही है बिल्कुल क्लियर, तो ऐसी स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट यानी न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, ध्यान से देखिए, न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इधर से भी अटैक कर सकता है, मतलब ये रही, तो एक तो इधर से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी, तो मतलब मैं अगर प्लेन में रखूँ तो इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ से भी, आगे से भी आ सकता है, पीछे से भी आ सकता है, इसीलिए रेसिमिक मिक्सचर बनता है। मैं बोल सकता हूँ कि इसमें दोनों साइड से अटैक करता है। अब देखिए प्रोडक्ट बना के देखते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनता है। देखिए ये रहा सी, यहाँ पे है एच, और ये रहा आर, ठीक है, दूसरा है आर डैश, कुछ ऐसा, ठीक है, सेम बनेगा, बिल्कुल ऐसा सेम बन रहा है आर डैश, ठीक है, थोड़ी सी टिल्टेड है, हल्का फुल्का देख सकते हैं, थोड़ी बनाने में हो जाता है, ठीक है, कुछ ऐसा है, ठीक है, आर डैश ऐसा बन रहा है, ठीक है। इसमें आके अटैच होगा कोई भी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो गया ऐसा, ठीक है। दूसरा मिक्सचर कैसे बनेगा देखते हैं, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज बनेगा, इसलिए मैंने रेसिमिक मिक्सचर बोला। देखिए अब इसमें कैसे बनेगा, सेम मैंने क्या बोला, एक बार अटैक आगे से करेगा, एक बार पीछे से करेगा, मतलब इसमें एक बार ऊपर से और एक मैं समझ लेता हूँ बोर्ड के पीछे से एक बार अटैक करेगा। जब प्लेनर स्ट्रक्चर बनेगी, मैंने ऐसा बना के बताया, तो देखिए ऐसे, तो एक बार ऊपर से यहाँ से अटैक करेगा, एक बार इसके जस्ट पीछे से अटैक करेगा, मतलब इस बोर्ड के पीछे से अटैक करेगा इसी कार्बन पर, ठीक है। तो 2 टाइप्स की स्ट्रक्चर हमको मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसी कैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। एक ये रही, पहली तो देख ली हमने, दूसरी क्या, यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैच है, और स्ट्रक्चर कैसी मिलेगी इसी की। देखिए ये मैं डैश डैश यहाँ बना देता हूँ, ये रही आर और ये रहा आर डैश, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रक्चर को, ये जो फर्स्ट वाले, इन दोनों को रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं, और इस फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं रिटेंशन, और इसको बोलते हैं इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन, और इसको बोलते हैं रिटेंशन, और दोनों को मिला के बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। इसी को बोलते हैं हम रेसिमिक मिक्सचर, मतलब ये प्रोडक्ट बन रहा है। आई होप आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। चलिए अब थोड़ी आगे बात करते हैं, क्या है, एक बार रिवीजन में करा देता हूँ फिर भी। ये है अपना रिएक्शन, यहाँ से क्या हुआ, ये एल्किल ग्रुप, सॉरी हैलाइड ग्रुप निकला, पोलर प्रोटीन जैसे निकला, ये H2O ही इसको निकालता है, जैसे निकला तो क्या बना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों, क्योंकि ये दोनों वापस से ये बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी, सॉरी इसको भी, ये न्यूक्लियोफाइल ये इलेक्ट्रोफाइल दोनों तुरंत बना लेंगे। इसके बाद ये बना, है ना, और जैसे ये बना तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तुरंत रिएक्शन हो गई, फास्ट रिएक्शन इसीलिए हुई, और हमको मिला रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर में क्या मिला, रिटेंशन और इन्वर्जन, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छा, इसका नाम जो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यहाँ पे थोड़ी दिख नहीं रहा होगा, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या क्यों होती है, इसका नाम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है, ये भी बताता हूँ मैं। देखिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन की मैं बात करूँ, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, ये किस पर डिपेंडेंट होती है, सिर्फ रिएक्टेंट पर, ये एल्किल हैलाइड पर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एल्किल हैलाइड। तो इसमें कितनी पावर है, 1, मतलब क्या हुआ, ऑर्डर कितनी हुई, ऑर्डर 1 रिएक्शन की हुई, तो 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, इसीलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंडेंट है, ओनली रिएक्टेंट पर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 1 ऑर्डर रिएक्शन या फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा।
इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातें। ये क्या है, एक तो 2 स्टेप में होती है, जस्ट अभी अपन ने देखा था, ये 2 स्टेप में होती है। ये कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में होती है, ठीक है। पहली बात, ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप स्लो, मतलब इसमें क्या होता है, पहले स्टेप स्लो और फिर दूसरा स्टेप फास्ट होता है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है और किसी पर नहीं करती, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसका अगर ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ कैसे बनेगा। इससे पहले मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज देख लेता हूँ। मोर रिएक्टिव, जो केटायन होता है, जब केटायन बनता है ब्रेक होने के बाद, तो मोर स्टेबल कहाँ होगा ये आपको बताना रहेगा। देखिए प्लस है, तो मोर स्टेबल किस किस में रहेगा, रिएक्टिविटी में, इसमें। तो ये 3 डिग्री हो गया, एक तरह से 3 डिग्री है। मैं यहाँ से S3 ले लेता हूँ, इसको हटा देते हैं पहले तो सभी को। चलिए क्या होता है इसमें, मोर रिएक्टिव प्लस चार्ज, ये 3 डिग्री मोर रिएक्टिव होता है। फिर 2 डिग्री होता है मोर रिएक्टिव, CH3 प्लस चार्ज CH3 और H, इसको 2 डिग्री बोलते हैं, 2 डिग्री है। फिर 1 डिग्री है ना बेटा, देखिए ये H है प्लस चार्ज, सॉरी सेम हो गया क्या, H ले लो और क्या, ठीक है। और इसके बाद जो भी आता है CH3 एल्किल ग्रुप। तो मोर रिएक्टिव कौन सा, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज हो गई। मतलब अगर कोई आपसे पूछे रिएक्टिव मोर रिएक्टिव कौन है, तो ऐसा देखेंगे। चलिए अब मैं एक बार ग्राफ बना के बताता हूँ, ग्राफ इसका कैसे बनेगा। देखिए ग्राफ देखिए कैसे बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 2 स्टेप में हो रही है, तो होगा क्या, ध्यान से देखिए। इसमें ये रहा, ठीक है, ये रिएक्टेंट हो गया इस पॉइंट से, तो ग्राफ ऐसा उठा क्यों भैया, क्योंकि इसमें जब हमने रिएक्शन कराया तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमने कुछ ना कुछ एनर्जी तो दी होगी, और जैसी एनर्जी दी तो ये यहाँ पहुँच गया ग्राफ, ठीक है। यहाँ अपना बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। दूसरी बार क्या हुआ, अब भाई ये रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट, मैं इसके रिएक्टेंट की बात करता हूँ। अब यहाँ पे इंटरमीडिएट है, ठीक है, मतलब इसको बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप, अब सेकंड स्टेप में यहाँ पहुँच गए, ठीक है। अब क्या हुआ, ग्राफ बना तो एनर्जी कहाँ, ऊपर पहुँच गई। अब इसके बाद क्या हुआ, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, तो न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया तो कैसा प्रोडक्ट बना, यहाँ आके प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट जब बनेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पहले ज़्यादा थी। क्यों ज़्यादा थी भैया, एनर्जी स्टेबल होने के लिए तो रिएक्शन कर रहे हैं, स्टेबल होने के लिए ही तो रिएक्शन कर रहे हैं, इसीलिए पहले एनर्जी ज़्यादा थी, अब क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट, ये बन गया अपना प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं SN1 रिएक्शन, सॉरी SN2 रिएक्शन। ध्यान से देखिए, देखिए अब है SN2 रिएक्शन, SN2। अच्छा इस बात का भी ध्यान रखिए SN2 लिखते कैसे हैं, S बड़ा सा, N छोटा सा, फिर 2 बड़ा सा, ऐसा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कौन सी है, बायोमॉलिक्यूलर, सॉरी बायो नहीं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसको बोलेंगे बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों भैया बायोमॉलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेट जो है ना 2 रिएक्टेंट पर निर्भर है, 2 रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट है। चलिए बना के देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। ध्यान से देखिए, है क्या, कोई भी एल्किल ग्रुप है भैया, ये ले लेते हैं अपन C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ से अटैच क्या है X। अब होगा क्या, रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिए। अभी एक नई चीज़ भी मैं आपको दिखाऊंगा, यहीं पे क्या दिखता है, थोड़ी छोटा बना लेते हैं तो अच्छा दिखेगा। ध्यान से देखिए, अब क्या है, यहाँ पे होगा क्या कि कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। अब ये बताओ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सामने से करेगा या पीछे से, सोचिए। अब मैं देख लेता हूँ किधर से करता है, इसको थोड़ी सी हटा देते हैं। अगर ये सामने से अटैक करेगा, सामने से अटैक करेगा, अगर ये न्यूक्लियोफाइल सामने से अटैक करेगा, मतलब X की साइड से, तो आप सोचो ये भी रिपल करेगा भैया, ये भी न्यूक्लियोफाइल है तो इसको रिपल करेगा, मतलब सामने से अटैक नहीं कर सकता। ये कहाँ से करेगा अटैक, पीछे से करेगा, यहाँ से अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, पीछे से अटैक करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, बिकॉज फ्रंट से अटैक करने की जगह है ही नहीं। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी वैसे ही, ये भी वैसे ही, मतलब दोनों का चार्ज क्या होगा, रहेगा सेम रहेगा। तो इधर से अटैक नहीं करेगा, ये पीछे से अटैक करेगा, और पीछे से अटैक करेगा बैक
से अटैक करेगा, जिसको बोलते हैं आप लोग अंग्रेजी में, इंग्लिश में देखिए, तो पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, देखिए ये H, ठीक है, ये H और ये H, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों एक साथ होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, यहाँ डेल नेगेटिव, सॉरी डेल पॉजिटिव, डेल डेल लगा दो, अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा हो जाओगे, बेचारा रिएक्शन गुस्सा हो जाएगा, भैया हमको भी थोड़ी चाहिए ना, अभी हम टूटे नहीं, अभी यहीं हैं हम, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में, कुछ ऐसा, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है इसमें, देखिए कभी भी आपने कार्बन की 5 वैलेंसी नहीं देखी होगी, लेकिन यहाँ देख लोगे आप 1 2 3 4 5 कार्बन की 5 वैलेंसी भी दिख गई आज, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। ये है ट्रांजिशन स्टेट जहाँ पर बॉन्ड टूट भी रहा है और जुड़ भी रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ। तो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, और यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। मैं ऐसा लिख देता हूँ। अब इसके बाद ये रिएक्शन चलती रहेगी और क्या बनेगा, थोड़ी मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ हुआ, तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे H आया, ये न्यूक्लियोफाइल अब सीधे सीधे अटैच हो गया, उसको भगा दिया गया, Cl को भगा दिया गया, आई मीन X को भगा दिया गया, जो भी X है न्यूक्लियोफाइल, और ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बने, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनता है, आई बात समझ में। ये एक स्टेप में रिएक्शन होती है, ठीक है, एक स्टेप में होती है, फिर भी इसको बाई मॉलिक्यूलर बोलते हैं, बड़ी समस्या है। रीज़न ये है कि ये जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ये इस पर भी नहीं डिपेंडेंट है, ये जो रिएक्टेंट दिख रहा है, और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंडेंट है, इसीलिए इसको बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले रेट देख लेते हैं फिर एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट Rx रहा होगा बेटा, और न्यूक्लियोफाइल भी रहेगा बेटा, है ना, क्योंकि देखो उसी समय तो अटैक किया, रिएक्टेंट के समय तो अटैक किया, तो इस पर और इस पर दोनों पर डिपेंडेंट है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, इसी को बोल सकते हैं मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। तो 1 सॉरी 2 हो जाएगी 2, इसीलिए तो हम SN2 लिखते हैं, 2 हो गई, 1 इसकी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ग्राफ बनाने की इसकी भी कोशिश करते हैं, ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, ये पोलर अप्रोटिक होता है, इस रिएक्शन में पोलर अप्रोटिक होता है। रीज़न ये पोलर अप्रोटिक होता है, इसमें रीज़न ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन नहीं होता, जो भी रिएक्ट कराता है, जो भी बॉन्ड ब्रेक कराता है, उसमें हाइड्रोजन नहीं होता। जैसे एसीटोन ले लें तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए इसको पोलर अप्रोटिक बोलते हैं। चलिए मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ कैसे बनेगा ध्यान से देखिए। पहले रिएक्टेंट सीरीज लिख देते हैं, रिएक्टिविटी लिख दें। पहली बात तो ये एक स्टेप में होता है, ट्रांजिशन मेटल बनता है, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट बनता है, उसी समय 5 बॉन्ड बनाता है कौन, कार्बन, और रिएक्टिविटी सीरीज में उसका जस्ट अपोजिट। तो जैसे हमने लिखा था, इसमें आएगा पहले क्या, CH3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, फिर इसके बाद 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, प्लस चार्ज ले लो 1 डिग्री, ठीक है, जो भी है प्लस चार्ज ले लेते हैं। फिर 2 डिग्री आएगा, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे H, ठीक है। फिर आएगा, इसके बाद नीचे लिख देता हूँ मैं, फिर आएगा 3 डिग्री, CH3 और CH3। मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि अगर कार्बन 1 डिग्री है तो आसानी से रिएक्शन होगा, और 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो आसानी से रिएक्शन नहीं होगा। सर ऐसा क्यों, रिएक्शन क्यों नहीं होगा भैया? रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है, स्टीयरिंग हिंड्रेंस होता है। तो जब भी ये अटैक करेगा ना, 3 डिग्री वाले में जगह नहीं मिलती उसको अटैक करने को। जब 3 डिग्री वाले में उसको जगह ही नहीं मिलती अटैक करने को, आसानी से मिलती तो है पर आसानी से नहीं मिल पाती, और यहाँ आसानी से मिल जाती है, इसीलिए मोर रिएक्टिव यहाँ है और लेस रिएक्टिव यहाँ पर है, ठीक है। मतलब जल्दी रिएक्शन यही करेगा, ओके। चलिए अब हम इसका ग्राफ बना के देखते हैं, ग्राफ कैसे बनता है। ध्यान से देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ ऐसा है। तो इसमें अब फिर से वही कहानी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना,
तो रिएक्टेंट की भी एनर्जी यहाँ रही होगी। अब जब यहाँ पहुँचा और फिर नीचे गया तो भैया हुआ क्या, ये रिएक्टेंट है, मतलब रिएक्शन शुरू होने वाली है, रिएक्टेंट है ये। और ये ट्रांजिशन स्टेट, याद आया कुछ ट्रांजिशन स्टेट बना, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, बॉन्ड फिशन एक साथ, ये न्यूक्लियोफाइल, कुछ ऐसा बना। मतलब ये जो स्टेट है इसे बोलेंगे हम ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ अपना बनेगा प्रोडक्ट, क्या बना, प्रोडक्ट, ये है रिएक्टेंट। तो हुआ क्या भैया, जैसे ही हमने एनर्जी दी, एनर्जी बढ़ गई, उन्होंने एनर्जी ग्रहण करी, एक्सेप्ट करी, और एनर्जी एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पहुँच गए। और यहाँ पहुँचने के बाद हुआ क्या कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, देखो ट्रांजिशन स्टेट बना, और फिर जैसे ही बॉन्ड बन गया तो प्रोडक्ट जैसे ही बना तो एनर्जी रिलीज करके एनर्जी कम हो गई, ऊर्जा कम हो गई, और ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग की एनर्जी होती है भैया, एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं, एनर्जी बैरियर क्रॉस करते हैं, ये इसीलिए लिखा जाता है। ये मतलब कोई एनर्जी दी तो एनर्जी बैरियर जिसने क्रॉस कर लिया तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम ब्रीफली दोनों रिएक्शन को एक बार लिख के मैं बता देता हूँ और फिनिश करते हैं इस टॉपिक को। देखिए SN1 SN2 रिएक्शन हमने कर ली, पहले ही समझ ली है। ऐसे लिखते हैं SN1 SN2 SN1 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसी हुई अभी हमने देखा है, फिर भी देख लीजिए। ये H है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R, यहाँ R डैश, ठीक है R डैश है ये, और इसने रिएक्शन करी, यहाँ पे X है, पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, बना क्या, कुछ ऐसा बना, यहाँ पे डॉट 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 डॉट, यहाँ R और यहाँ पे R डैश प्लस चार्ज। ये रिवर्सिबल होगा, रीज़न ये रिवर्सिबल इसलिए होगा बिकॉज ये फिर से इसके साथ रिएक्ट करके बना सकता है प्रोडक्ट। और फिर क्या होगा, सेकंड स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनेगा, रसमिक मिक्सचर बनेगा। जैसा कि मैंने बताया है रसमिक मिक्सचर बनेगा। रसमिक मिक्सचर मतलब क्या, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन और इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो मैंने आपको बताया था फास्ट रिएक्शन होगी, वो स्लो रिएक्शन थी। और यहाँ पे दोनों साइड से अटैक कर सकता है, पीछे से और आगे से भी, मतलब ऊपर से और बैक साइड से, है ना, आपको मैंने प्लेन में बताया था। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए कुछ ऐसा बनेगा प्रोडक्ट, ये R और ये R डैश, ये हो गया अपना रिटेंशन, ये बना अपना क्या, रिटेंशन। और दूसरा क्या बना, उसी का मिरर इमेज क्या बनेगा, कुछ इस टाइप से। दूसरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना, देखिए R डैश और ये H और यहाँ बना न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई SN1 रिएक्शन। अब SN2 देखते हैं जल्दी से। देखिए SN2 रिएक्शन क्या है, सेम हमने कर लिया है, फिर भी देख रहे हैं एक बार रिवीजन के तौर पर। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए SN2 रिएक्शन क्या है। अब हम देखते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में होता क्या है कि ये अपना CH3 ग्रुप है, तो यहाँ H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, इस बार Cl ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक कर रहा है, मतलब OH माइनस अटैक कर रहे हैं मान लो, उसमें भी ले सकते हैं OH, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अटैक करेगा बैक साइड से, क्योंकि फ्रंट से जगह नहीं है, फ्रंट में जगह बिल्कुल नहीं है, इसलिए बैक साइड से अटैक करेगा। और बैक साइड से अटैक करने के बाद क्या करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, जहाँ पर कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है भैया, 5 दिखती है। कितनी दिखती है, 5। आपने अभी तक देखा ही नहीं होगा, 5 भी बैलेंसी होती कार्बन की। ठीक है, और यहाँ से ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और अब रिएक्शन होके क्या होगा, ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा बॉन्ड, तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से H, और यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा SN1 SN2 रिएक्शन। प्लीज़ पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, जिससे मुझे ये पता चल सके आपको कितना समझ में आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। थैंक यू।